श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 449 भाग तीसरा तारीख 4/9/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 449। तो खंबात के कृष्णदास भाई को ये पत्र लिखा है। उपाध्याय की दृष्टि में तो वैराग्य आदि साधन संपन्न योग्य जीव है। तो अगर वो सही लाइन विधि पकड़ लिए तो आत्मज्ञान उनको हो सकता है, क्योंकि सामने वाले की शुद्ध अंतःकरण की भावना है। तो कृपादेव दूसरे पोस्टकार्ड में कहते हैं कि आपको कल्याण करना है तो कल्याण क्यों रुका हुआ है, इसके जो दोष हैं जीव में वो समझना जरूरी है। गलती को समझने से गलती निकल जाती, गलती को हटाना फिर आसान है। जैसे अकाउंट में गड़बड़ आती है, बैलेंस शीट नहीं मिलती है, तो क्या करते हैं, दोबारा किताब नहीं लिखते हैं, एक एक एंट्री चेकअप करना रहता है। जमा का जमा, उधार का उधार हुआ है कि नहीं हुआ। 501 के बदले 105 तो नहीं लिखा है, तो चेकअप करना रहता है। ऐसा करते करते कहीं भी मिस्टेक है टोटल में या अमाउंट में या जमा उधार में दिख जाए, तो दिख जाने के बाद आसानी से वो मिटाई जाती है। इसलिए पहले तो मालूम पड़ना है। मालूम स्वयं के अवलोकन से होता है या फिर सदगुरु बतावे तो होता है। स्वयं को अपनी गलती नहीं नजर आती। तो यहाँ ये बात लिया है कि कल्याण के विषय प्रतिबंध रूप जो कारण है, कहते हैं कि इनके बारे में जीव को बार बार विचारना चाहिए। विचारना चाहिए मतलब जागृति पूर्वक अवलोकन करके इसके बारे में सहज चिंतन मनन होना चाहिए, और उन कारणों को बार बार विचार करके मिटाना चाहिए। विचार करके ही मिटाना है, लकड़ी लेके हटाना नहीं है। क्रोध आदि भावों देखते जाओ, अपने आप हटते जाएंगे, देखते जाओ हटते जाओ। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसका जोर कम होते जाएगा। देखते देखते पहले 15 मिनट के बाद देखना होता था, कि 10 मिनट के बाद देखना होगा, तो 5 मिनट के बाद देखना होगा, कि 2 मिनट के बाद देखना होगा। फिर क्रोध हुआ और यहाँ देखना चालू हो जाएगा। जागृति में आने से ये फायदा है अवलोकन का। 15 मिनट के बाद आया, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। देखो आप ऐसा विचार के देख देख के अपने आप उसका लेवल कम आ जाएगा। फिर यहाँ क्रोध होगा, यहाँ देखना चालू हो जाएगा, क्रोध के असर नहीं होगा। तो बार बार विचार करके मिटाना चाहिए। ऐसे मार्ग को अनुसर्या बिना, ये मार्ग ने अनुसर्या बिना कल्याण की प्राप्ति घटती न थी। जब तक ये जीव अपने में क्या दोष है उसके बारे में विचारना मतलब अवलोकन नहीं करेगा, जागृति में नहीं रहेगा, अपनी गलती को ढूंढ नहीं पाएगा, मिटाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होगा, तब तक कल्याण की प्राप्ति होनी नहीं है। और यहाँ पर 3 प्रकार के दोष बताए, मूल विक्षेप और अज्ञान। अज्ञान माने अपने ही स्वरूप का भान नहीं होना। मैथमेटिक्स नहीं जानते, ज्योग्राफी नहीं जानते, हिस्ट्री नहीं जानते, कुछ भी नहीं आता, लिखना पड़ता, वो अज्ञान नहीं है। और तो पूर्व में बहुत गड़बड़ किया है तो ज्ञान कमजोर हो गया है, ज्ञानावरणी कर्म। आत्मा का अनुभव नहीं होने में ज्ञानावरणी कर्म का हाथ नहीं है। तो कोई बुद्धू का बेल हो, कुछ भी याद न रहे, उल्टा सुल्टा हो जाए, तो भी आत्मा का अनुभव हो सकता है। क्यों? कि उसका ज्ञान का डिपार्टमेंट रॉन्ग है, वीक है, बहुत वीक है। तो अभी बोला अभी भूल जाएगा, याद तो रखने का सवाल ही नहीं। पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, तो ज्ञान का डिपार्टमेंट वीक है। लेकिन वो कोई बाधा रूप नहीं है आत्मा का अनुभव करने में। आत्मा का अनुभव करने में मोह बाधा रूप, दर्शन मोह।
ये दर्शन मोह का दो प्रकार कल बताया था। एक तो अपने आत्म स्वरूप को पहचानना नहीं, उसकी रुचि नहीं होना। एक दूसरा कि देव गुरु शास्त्र जो अपने आत्मा का स्वरूप बताते हैं, समझाते हैं, विधि बताते हैं, फिर भी उन पे श्रद्धा नहीं आना। ये दो पॉइंट है। ये दो गलतियां इसलिए होती है, वही बाधा रूप है। याद शक्ति नहीं है, वो बाधा रूप नहीं है। तो ये दो गलतियां क्यों हुई? मल और विक्षेप के कारण। मल माने मलिनता, विकार, दोष। जैसे पानी में बहुत मैलापन हो, मिट्टी और कचरा ज्यादा हो तो मलिनता है, पानी मलिन है, तो मलिन पानी पीने के काम में नहीं आता। इसी प्रकार से मलिन आत्मा, जिसकी अवस्था में बहुत सारे दोष हैं, वो जीव आत्म कल्याण के योग्य नहीं है। सबसे पहले मलिनता निकालना चाहिए, और मलिनता निकालने के प्रोसेस के अंदर जो प्रयास करे मलिनता निकालने के लिए, लेकिन उसका प्रयास अधूरा हो जाए, उसकी इतनी ताकत नहीं है कि अपने क्रोध को हटा सके, आग्रह को छोड़ सके, क्या या आरंभ परिग्रह छोड़ सके, अपने दोषों का अवलोकन बराबर नहीं कर सके, करना चाहता है लेकिन कर नहीं सके, तो मल में क्या आया? या सरलपना नहीं हो, अवलोकन ना हो अपने दोषों का, क्रोधादि भाव ज्यादा हो, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह की जगह ज्यादा आरंभ ज्यादा परिग्रह हो, ऐसे बहुत सारे दोष है वो मलिनता में आते हैं। उनको निकालना जरूरी है, क्योंकि हमको आत्म कल्याण करना है। तो अब निकालने के लिए जो प्रोसेस बताते हैं सदगुरुदेव, उसमें हम प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे प्रयास इतने सक्सेसफुल नहीं है, इसमें हम अधूरे प्रयास वाले हैं, हमारी पावर इतना नहीं है। और या फिर दूसरा कोई बाहर से अड़चन आ गई, तो कोई सत्संग में जाना है लेकिन उसी टाइम में मेहमान आ गए, या घर वालों ने मना कर दिया, या कुछ भी, ये बीमार हो गए, तो हम प्रयास करते हैं अवलोकन का, सत्संग में रहने का, जागृति, उसमें कोई ना कोई बाधा आवे, उसका नाम है विक्षेप। मल और विक्षेप। मल माने मलिनता, आत्मा के परिणामों में मलिनता बहुत है। इसमें पहला प्रथम बोल दिया था, ज्ञानी पुरुष के वचन का यथायोग्य विचार होने के लिए और महाबलवान अज्ञान जो मूल में घुस गया है, आत्मभ्रांति का मूल में घुस गया है, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको हमेशा के लिए मिटाने के लिए मल और विक्षेप मिटाना आवश्यक है। ये मल माने कि अब कौन सा प्रॉब्लम, मल को मिटाने के लिए क्या करना? सबसे पहले सरलता आनी चाहिए, अपने ध्येय को लक्ष्य में रखना। अपना ध्येय है शांति का, वो शांति का लक्ष्य नहीं छोड़ना, मतलब स्ट्रेट। बीच में और भी प्रलोभन आएंगे, जानकारी का लोभ आएगा, और भी कुछ लोभ आएगा, या हम ये भावना में आगे बढ़ रहे हैं, बीच में कोई रुकावट है, पहले वो काम पता लगे, बाद में वापिस आ जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। ये क्या है? टेढ़ापना चलना होगा, स्ट्रेट रोड नहीं है। ऐसा करते करते जाना हो तो नहीं, ये ठीक नहीं है। स्ट्रेट जाना है, सरल। अपने ध्येय को लक्ष्य में लग करके, खाना है तो उसके लिए, पीना है तो उसके लिए, बिजनेस करना है तो उसके लिए, सब उसके लिए। और उस टारगेट को सिद्ध करने के लिए आप कुछ भी करो, लेकिन टारगेट को भूल करके कुछ भी नहीं करना, इसका नाम सरलपना। तो मनुष्य भाव को सफल करना है तो अपने आत्म अनुभव होना चाहिए, तो मुक्ति निश्चित है। तो वो ध्येय को लक्ष्य में रखते हुए कोई भी कार्य करना, और संसार के कोई भी कार्य आप कर सकते हो, लेकिन आपके ध्येय को अगर आप लगा के रखो तो। और दूसरा, आग्रह नहीं रहना किसी बात का, किसी बात का पक्ष नहीं होना, हम ही महान, बाकी आप सब, ऐसा नहीं। सब अपने अपने दृष्टि से, सबके दृष्टिकोण में सही हो सकते हैं। अपने को सबसे गुण ले करके अपने को सर्वगुण संपन्न बनना है, अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना है। उनके सब में दोष है, हमारे में भी दोष है, उनमें भी दोष है, लेकिन हमको गुण को ग्रहण कर लेना है, ये सरलता है। गुण को ग्रहण करना वो सरलता है, और दोष देखना वो असरलता है। और अपने आग्रह रखना, अनुभव के पहले हमारे में अज्ञान है, हम अपने को नहीं जानते तो बाद में क्या जानेंगे। लेकिन फिर भी हमारी होशियारी का, बुद्धि का आग्रह रहना कि हम ही सच्चे हैं, रंग हो जाता है। आग्रह छोड़ देना, हठाग्रह छोड़ देना किसी बात का। होंगे हम सच्चे भी होंगे, लेकिन हमको सच्चाई का भी हमारा आग्रह पक्ष नहीं होना चाहिए, न व्यवहार का पक्ष न निश्चय का पक्ष। किसी बात का पक्ष में आ गए तो गड़बड़। मोक्षमा प्रकाशक में पंडित तोडरमल जी ने 7वें अधिकार में सच्चे देव गुरु शास्त्र जो वितराग हैं, उनको मानने वाले जो जैन लोग हैं, तो उनके अनुसार चलते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार ही बराबर व्यवस्थित चलते हैं, फिर भी उनमें 3 गलतियां होती है, वो बताइए। अन्य धर्म की गलतियां नहीं, जैन धर्म सच्चे देव गुरु शास्त्रों को मानने वाले, उनके सिद्धांत बराबर ख्याल में आ गए हैं,
फिर भी जो गलती करते हैं उनके लिए सातवां अधिकार पूरा लिखा है। वो क्या कहाँ रुक गए? पक्ष में रुक गए। किसी को व्यवहार का पक्ष होगा, किसी को निश्चय का पक्ष होगा, किसी को व्यवहार और निश्चय का ही दोनों का पक्ष रह गया है। इसको शास्त्र में नाम दिया है व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी। है तो वो जैन वितराग दर्शन को पठन पाठन सब चालू है, बुद्धि में बराबर बैठ गया है, लेकिन भटक जाने वाले हैं। तो यथा योग्य विचार करने के लिए सरलपना, मतलब कहीं भी आग्रह न, न निश्चय का आग्रह, न व्यवहार का आग्रह, न निमित्त का आग्रह, न उपादान का आग्रह। घड़ी में बोलते हो कि अपने आप करना पड़ेगा, घड़ी में बोलते हो गुरु के बिना नहीं होगा। आप दो में से एक बात करो, तो दोनों बात की अपेक्षा समझ लो और सरलता में आ जाओ। जितनी गुरु की जरूरत है उतनी जरूरत उसमें 100% है, निमित्त की भी। और जितना उपादान का पर्सन है उसमें उपादान का पर्सन भी 100% है। 50-50 में कोई नहीं है कि आधा गुरु से होगा आधा हमारे ताकत से होगा, ऐसा नहीं है। उपादान 100%, गुरु के निमित्त में 100%, और भवितव्य 100%, होनर 100%, स्वभाव 100%, पुरुषार्थ 100%, सब 100% में है। ये समझना है। तो कहीं भी अगर आग्रह रखा कि ऐसा ही करना है तो नहीं होगा, तो सरलता आनी चाहिए। और दूसरा बोले अभी है क्षमा का बोलना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती करते हैं और सामने वाला भी इसका जवाब देता है, ईंट का जवाब पत्थर सा। तब तो हम समझ, फिर जो बलवान होता है वो जीतता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एक पैसे की गलती नहीं होती है और फिर भी हमको तकलीफ आती है। तब जीव का जो सहन शक्ति है ना, सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तब वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। तो क्रोध आदि भाव में आ जाता है कि भाई मेरी गलती हो तो मुझे सजा दो, लेकिन मेरी गलती नहीं है तो क्या सजा देते हो, क्यों मेरे को हैरान करते हो। मैं सीधा चुपचाप चले जा रहा हूँ रास्ते पे, तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है तो बिगाड़ो, प्रॉब्लम है तो बोलो, बिना वजह क्यों हैरान करते हो। तो पूर्व कर्मों के कारण तुझे बिना वजह भी कोई हैरान कर सकता है। अब उससे झगड़ा करके अपना समय वेस्ट करना है, लड़ झगड़ के नए कारण बांधना है, कि क्षमा भाव रख करके अपने काम में लगे रहना है। सफाई पेश करनी है कि मैंने कोई गलती नहीं की और तुमने मुझे गलत सजा दी है, ऐसा करना है। क्या करना है? नहीं, एक वो रास्ते में पकड़ते हैं, मोबाइल कोर्ट आता है, तो पुलिस पकड़ के लेके आती है, रॉन्ग एंट्री में आया, उधर से आया, इधर से आया। और वहाँ ऐसा हुआ था कि हाँ कर देना, अगर हाँ नहीं किया, सफाई किया, डबल चार्ज। फिर वो सफाई देने गया तो डबल और 4 गुना हो जाता है। आप कुछ बोलना नहीं, आप सीधा हाँ ही करना था। ऐसी एक कोर्ट है क्या? और कुछ भी सफाई दिया तो नहीं चलता। जज को खुद को ऐसा लगे हमारे चेहरे के पर से कि नहीं इसने गलती नहीं किया तो अलग बात। बाकी अगर आप कोई सफाई दिए कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो जितनी बार आप बोलो इतनी बार डबल डबल, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, ऐसा हो जाएगा। ये कोर्ट ही ऐसी है। इसमें ऐसा है कि अपना समय वेस्ट और नुकसान बढ़ जाता है। एक तो एक एक पल बहुत कीमती है, मनुष्य बहुत है, और हमारा टारगेट परम सुखी होने का है। और हो सकते हैं अगर हम गलती न करें तो, अगर हमारा समय का हम बर्बाद न करें तो, सामने हमारी गलती हो या ना हो। एक्सीडेंट होते हैं तो कभी हमारी गलती होती है, कभी हमारी कोई गलती नहीं होती, हम बिल्कुल स्लो, बिल्कुल साइड से चलाते हैं, लेकिन सामने वाला आकर टक्कर दे देता। अब क्या करोगे? क्षमा भाव में आ जाना है। जो भी है सब क्षमा के पात्र है, किसी को दुश्मन नहीं गिनना है। जो भी हो रहा है, हमने बोया है बीज, उसकी डिलीवरी आ रही है। हमको हर हाल में शांत रहना है, समभाव में रहना है, और अपने काम को नहीं छोड़ना है। वो टारगेट को बिल्कुल पकड़ के रखना है कि हमको कैसा भी करके परम शांति चाहिए, चाहिए और चाहिए। 2 चीज। तीसरी बात, अब इससे सरलपने से अपना अंदर का आग्रह मिट जाने से सामने से बोध मिलेगा, वो ग्रहण कर पाएगा। हर एक में गुण है वो ग्रहण हो जाएंगे और दोष ग्रहण नहीं होंगे। और क्षमा रखने से हमारा समय बिगड़ना बंद हो जाएगा, नए कर्म नहीं बंधेंगे। लेकिन जो बीमारी अंदर में ऑलरेडी घुस गई है, जो दोष थोड़ा अंदर में ऑलरेडी है, घुस गए हैं, नए दोष उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि सरलता और क्षमा रख दिया, ये 2 हथियार साथ में लिए। लेकिन जो अंदर में चले गए उसके लिए क्या करना? तीसरा पॉइंट, पोताना दोष नु जो। सब सीरियल में है ये सब। पहले सरल बन जाओ, टारगेट को पकड़ के रखो, तो टेढ़े मेढ़े नहीं चलोगे तो बच जाओगे। आप सीधे चलोगे फिर भी कोई पत्थर मारेगा तो क्षमा रखो, आपका समय बिगड़ जाए, बिगड़ना नहीं होगा, बच जाओगे। लेकिन जो अंदर में गलतियां घुस गई है उसके लिए क्या करना है? पोताना दोष नु जो।
देखो अभी यहाँ एक ये जो साधना है वो अपने हाथ के बात है और करनी जरूरी है। પોતાના દોસ્ત જો ગીતા नहीं निज दोस्तों हरिये कौन होता है। दूसरा भी एक बोल है, उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार अंतर्मुख अवलोकता विलय सता नहीं हुआ। जो एक पॉइंट समझना है कि यहाँ सिर्फ देखने को कृपा देव कहते हैं। समझो अभी देखा हमने और गलती है तो पश्चाताप करने को नहीं कहा यार, ये गड़बड़ हो जाएगी। और डिसीजन लेने को नहीं कहा कि अब दोबारा नहीं करना है, प्रतिज्ञा ले लो, ऐसा नहीं कहता है। कृपादेव के पास एक ही चाबी है, एक ही की है। तो जब जब भी गलती हो उसको उसी समय में सिर्फ देखना है और कुछ करना धरना नहीं। आगे आगे जगह देखने के अलावा और कुछ भी किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो साधना नहीं हो पाएगी बराबर। हम लोग क्या पश्चाताप कर लेते हैं, रो लेते हैं, समय वेस्ट है वापिस, या डिसीजन लेते हैं कि दोबारा क्रोध नहीं करूंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, वो भी समय वेस्ट, क्योंकि अपने हाथ की बाजी नहीं है। समय आता है तब हमारे से गलतियां हो जाती है। कोई जानबूझ करके क्रोध करना नहीं चाहता है, लेकिन परिस्थिति आती है तो क्रोध हो जाता है, नहीं चाहते हैं अभी। तो आप ऐसा कंट्रोल में नहीं रख सकते क्रोध आदि भाव कि दोबारा नहीं करूंगा। फिर भी हमको कंट्रोल तो करना है, तो कंट्रोल करने की चाबी क्या? ऐसा अगर हम बैठ छोड़ देंगे तो फिर क्रोध होते जाएगा, गलतियां होते जाएंगी। हम बोलेंगे गलतियां हमारे हाथ में नहीं, हम क्या करें, हमारे से हो गई, हम चाहते नहीं थे फिर भी हो गया। ऐसा नुकसान भी तो अपने को होने वाला है। चाहे अनचाहे जो भी गलती करोगे उसका नुकसान हमको उठाना है। तो बंद तो होना है, लेकिन बंद होने के लिए क्या करो, डिसीजन जरूरी नहीं है, पश्चाताप जरूरी नहीं है। हमारे दोषों को खत्म करने के लिए सिर्फ देखना ही काफी है, नथिंग एल्स। दूसरा कुछ करे, पश्चाताप या डिसीजन लिया कि दोबारा नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा लिया, वादा रखी, मानता रखी, उसके लिए कोई तपस्या आदि किया, वो सब बेकार है और अपना समय वेस्ट है। पश्चाताप तो होना चाहिए, नहीं होता है वो अलग बात है, होना चाहिए वो गलत है। अपने आप हो, करने जाओगे तो समय वेस्ट हो जाएगा, करने जाओगे तो देखना बंद हो जाएगा। एक साथ में दो काम नहीं करता है जी। अगर पश्चाताप करेगा तो अपने दोषों को देखना बंद हो जाएगा उस समय, अपने दोषों को देखना चालू रहेगा तो पश्चाताप नहीं रहेगा, सिर्फ देखना ही हो। इसी प्रकार से दोबारा ये गलती नहीं करूंगा ऐसा डिसीजन लेगा तो भविष्य को देखता है तो वर्तमान भी चुक जाएगा। क्या गलती हो गई उसका पश्चाताप करना, तो गलती भूतकाल में हुई एक सेकंड पहले, उसका पश्चाताप है तो वर्तमान बिगड़ रहा है, क्योंकि नजर में क्या है, वर्तमान नहीं है, नजर में भूतकाल। दोबारा नहीं करूंगा उसमें भविष्य की अच्छी अवस्था चाहते हैं हम, दोष वाली अवस्था नहीं चाहते हैं। तो नजर हमारी भविष्य के ऊपर चले गई, जो भविष्य अभी आया ही नहीं है, उसके पीछे हम देखते हैं तो वर्तमान चुक जाते हैं। ये गड़बड़ यहाँ होती है। हमको हर हाल में वर्तमान में ही रहना है, और वर्तमान में जो दोष होता है समय समय में, क्षण क्षण में, उसको सिर्फ देखना है, नथिंग एल्स, कुछ करना नहीं है। ये साधना है, ये जबरदस्त साधना है। अपूर्व आत्म भावना होगी तो ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो ये मुश्किल है बहुत। उपवास करना आसान है, माला गेंद फेरना अच्छा है, आसान है, लेकिन अपने दोस्त को देख के बताओ, सिर्फ देखने का, हटाने का नहीं है, होने का नहीं है, डिसीजन लेने का नहीं है, सिर्फ देखते जाने का है हर पल। मुसीबत है, ये करे तो मालूम पड़ेगा कि कितना कठिन लगता है, और यही साधना है, इसके बिना कार्य नहीं होता है। कठिन है फिर भी सरल इसलिए है कि किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, कुछ करना धरना बाहर में क्रियाकांड नहीं है यहाँ पर, नहीं इसके लिए उपवास करना पड़ेगा दोषों को हटाने के लिए, या कुछ धोना धोना पड़ेगा या किसी की हेल्प लेना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। अपनी अपनी ताकत से हम स्वयं अपने दोषों को देख सकते हैं, सेल्फ है, और उसमें टाइम की पाबंदी नहीं है। सामाजिक प्रतिक्रमण का एक टाइम होता है, अपने दोस्त देखने का कोई टाइम नहीं है, कभी भी देखो, दुकान में बैठे बैठे देखो, चलते फिरते देखो, टीवी देखते हो तो भी देखो मैं क्या गलती कर रहा हूँ वर्तमान में, बस इतनी बात। वो कभी भी रात को 12 बजे भी उठो तो यही अपने मेरे अभी क्या चल रहा है, अभी कौन सी गलती है चल रही है, वो देखना है, एग्जामिन करना है, नथिंग एल्स, और कुछ करना नहीं, कभी भी कर सकते। तो ये तीसरा जो पॉइंट है, मलिनता मिटाने के साधन बता रहे हैं कृपाल, सरलपना, क्षमा, और थर्ड पॉइंट अपने दोषों को देखना। शुरुआत में लगातार नहीं देख पाओ तो जब जब भी समय मिले, फ्री हो, याद आवे
तो देख लो। और बेंगलोर वाला जो लड़का है वो टिंकू टिंकू, वो क्या करता है, वो गला खोलता है। इसने ऐसा बैठा दिया माइंड में, गला जब भी खोलूं दुकान अवलोकन करना है, तो मैं भूल जाता हूँ और करना है कैसे भी। तो बिजनेस करना पड़ता है, जिम्मेदारी इसके ऊपर, तो क्या करता हूँ, गला खोलते ही उसका अवलोकन चालू। ऐसा होता है जिसमें दिन में 50 बार खोलता है गला, पैसा डालने के लिए, उठाने के लिए, 50 बार वो अवलोकन करता है। बोला उसकी, मैं इस प्रकार से करता हूँ तो मेरा होता है, और बहुत परिणाम में फर्क आया, चेंज होता है। ऐसा अपने को जब जब भी समय मिले, कि बाद में प्रैक्टिस करने से बाद में आसान हो जाएगा। कोई भी काम शुरुआत में प्रॉब्लम है, तो साइकिल सीखना है तो प्रॉब्लम, तैरना है तो भी प्रॉब्लम, तो ये ABCD लिखना है तो शुरुआत में प्रॉब्लम। अब तो इजी है, लेकिन शुरुआत में 10 दिन तक सिर्फ यही लिखा था हमने। रोज लिखना, इतना बड़ा ए हो जाए और फिर मिटा देना। हमारा स्लेट जितना बड़ा था उतना बड़ा ये, ऐसा घूमते घूमते इतना बड़ा एक हो जाता था। तो 10 दिन तक तो वही सीखा। अभी तो बहुत ईजी है प्रैक्टिस। तो अपने दोस्त देखने की प्रैक्टिस, उससे हमारा काम पूरा आसान हो जाएगा। ये साधना। लेकिन उन साधना के लिए, 3rd नंबर की जो साधना है उसके लिए समय चाहिए। समय नहीं होगा तो कैसे हो। 4था और 5वां पॉइंट वो लिया है, देखो कैसा क्रम में बिठाया है। आत्मा में जो वर्तमान में अयोग्यता है, अपात्रता है, कि जितना भी सदगुरु कहे, लेकिन यहाँ सुने और यहाँ निकाल देंगे, अंदर बैठा ही नहीं माइंड के अंदर, क्योंकि मलिनता है, अपात्रता है, अयोग्यता है। पहले योग्यता डेवलप करना है, उसके लिए पहले तो सरलता, आत्म कल्याण करना है कि नहीं करना है, डिसीजन लेने का करना है तो फिर उसको पकड़ के चलो। इस बीच में कोई भी बाधा आवे, कोई भी हैरान करे, क्षमा रखो। किसी से झगड़ा, पंचायत, सफाई फफाई कुछ नहीं, अपना टाइम वेस्ट, अपने अपनी गति में चलो। तीसरा साधना में मेन साधना है अपने दोस्तों को देखना है। तो 3 पॉइंट होने के बाद 4था पॉइंट, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह। देखो बहुत सिस्टमेटिक लिया है, क्योंकि जीव सुबह से लेकर के शाम तक, रात और दिन बिजनेस 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 और संसार के काम में लगा रहे। बहुत प्रवृत्ति, मन वचन काया की हेवी दोष, हेवी प्रवृत्ति है। उसको सोचने के लिए समय नहीं है, साधना कैसा करेगा। आत्म कल्याण करना है ऐसा सोचना भी, तब किसी को तो विचार भी नहीं आता है कि मुझे आत्म कल्याण करना है। देखो बहुत कम ऐसे होंगे जिनको ऐसा विचार भी आता है कि मुझे आत्म कल्याण करना है। बाकी तो बहुत बिजी है, शेड्यूल इतना बिजी है, पूछो नहीं। समाज, कुटुंब, शरीर और अपने दिमाग में जो घुसे भरे पड़े हैं वो संकल्प विकल्प, फिर समाज का कोई ना कोई कार्य सर पे ले लेता है, बंधन, वो सामाजिक बंधन। लोगों में अच्छा दिखाने के लिए भी उसको कुछ ठाट पाट रखना पड़ता है। परिवार को, सबको ठीक ठाक रखने के लिए भी उसको टाइम वेस्ट करना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। और अपना शरीर के बारे में तो 90% उसका वही है, सुबह से लेकर के रात 24 घंटा 90% उपयोग तो शरीर में जाता है। और इस जो बचता है वो अपने अज्ञानता के कारण जो संकल्प विकल्प होते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने में ही जीव चले जाता है। टाइम ही नहीं है, किसी को मरने की फुर्सत नहीं है। तो अल्प आरंभ करना है, अल्प आरंभ, तो वो कब होगा, अल्प परिग्रह रखेगा तो होगा। तो ये लाना है, बसाना है, बस हो गया। इसकी जरूरत पड़ेगी, पैसे बिना कोई चीज नहीं मिलती है। सबकी धूल भी, अब तो धूल भी पैसा लगता है हर जगह। तो जितना चाहिए, परिग्रह बढ़ाए, कमाओ, आरंभ बढ़ो। परिग्रह कम, प्रवृत्ति कम, मतलब थोड़े में चला लो। रूपाल्टो कहते हैं कि मान मान आजीविका चले, कितना मुश्किल से पेट भरना, बहुत मुश्किल से हो गई, बहुत मुसीबत से पेट भरना हो गया। मान मान आजीविका चाले है, એટલું મળતું હોય તો આત્માર્થીય સંતોષ રાખવો અને વધારે પ્રમાણમાં ભણવું નહીં, आरंभ परिग्रह में नहीं पढ़े तो अपने को तो इससे ज्यादा मिलता है। 2 टाइम की रोटी के अलावा भी अपने को कपड़ा लता, मोटर गाड़ी सब, तो मतलब अपने को अपनी जिंदगी से जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा मिलता है। हमारे पुण्य है, मिलता है, तो पुण्य का लाभ क्या उठाते हो। और बढ़ाने के लिए किसके लिए बढ़ाना है, पुण्य है और हमको मिल रहा है तो बांटना का जरूरत नहीं है। लेकिन इसका यूटिलाइज क्या करते हो, क्यों, अभी और क्या चाहिए। और चाहिए तो मिल जाएगा तो क्या आप शांति में आ जाओगे। तो भिखारी को ऐसा लगे कि मैं करोड़पति बनूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन करोड़पति को पूछो तो उसको मालूम पड़े, अंदर की व्यथा को पूछो
तो उसको मालूम पड़े कि मैं सुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। कई प्रकार के जंजाल, सबको राजी रखना पड़ता है। और दूसरा, थप्पड़ मार के भी अंदर में भले ही हाय तकलीफ है अंदर में, लेकिन अभी अभी ऐसी स्टेटस है, किसी को बोल नहीं सकते हैं, छुपा के चलना पड़ता है। हमारे दुख दर्द सब अपने पास ही रहते हैं, क्योंकि बाहर में स्टेटस बना लिया है, उसको जो संभालना ही पड़ता है। अंदर में चाहे जितना न छोड़ सकता है न भोग सकता है, ऐसी स्थिति में है। तो वो भिखारी को नहीं मालूम है कि वो करोड़पति कितना दुखी है। दुख सिर्फ पैसों का नहीं है, आदि व्याधि उपाधि तीनों प्रकार का है, त्रिविध ताप है। शरीर में व्याधि हो तो उसका भी दुख है। आदि माने बाहर की जंजाल आ पड़े हो, और उपाधि माने बाहर की जंजाल। आदि माने अपनी कुछ समस्या मानसिक, मन वचन काया की 9 कोटि से जो प्रॉब्लम होते हैं वो करोड़ रुपए से नहीं होने वाला। बीमार पड़ता है आदमी तो आप पूरा धन दे दो, कभी बचने वाला हो तो बचता है, डॉक्टर ही नहीं बचा सकते हैं, क्या करोगे। बहुत सारे प्रॉब्लम है जीवन के अंदर, आदि व्याधि उपाधि के। सिर्फ रुपया मिलने से काम नहीं होता है ना, और भी तो बहुत कुछ चाहिए, तो जीव दुखी रहता है। तो संसार में इस प्रकार से देखा जाए तो कोई भी सुखी नहीं है, लेकिन किसी को समय नहीं है अपने कल्याण के बारे में सोचने का। उल्फावदेव ने 16 साल की उम्र में लिखा हो, लक्ष्मी अने अधिकार वत्ता शू वध्यो, એ તો કહો શું કુટુંબ કે પરિવાર થી વધવાપણું એ નય ગ્રહ, વધવાપણું સંસાર નરદેહ ને હારી જવો, એનો વિચાર नहीं अरे रे एक पल तमने है। एक पल भी जीव विचार नहीं करता है, समय नहीं है। समय नहीं है तो समय निकालना पड़ेगा। ये साधना भी करनी है, अपने दोस्तों को देखने का समय तो चाहिए उसके लिए। तो अल्प आरंभ में आ जाओ, छोड़ना भी नहीं है लेकिन बढ़ाना भी नहीं है, कंट्रोल में रखो ताकि अपनी साधना चलती है। जितना है संतोष रखो, इससे बढ़ के भी तो सब छोड़ के ही जाना है। तो हमारे पास अगर सुविधा है तो उसका सही इस्तेमाल करो, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उसका इस्तेमाल करके हम पूरा का पूरा समय जहां तक दे सके सत्संग में लगाओ। 6 महीने के बदले 2 महीने में काम कर लो, 1 महीने में काम कर लो, कौन मना करता है। अपना दोस्त देखने वाली जो चाबी है वो लगाओ, तो अगर सही लगा है तो 3 दिन 7 दिन में भी काम हो जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है। समय अगर अनुकूल है, सब पुण्य के थाट मारे से है तो पूरा दिन इसके पीछे लग जाओ। कोई उपवास करने को नहीं बोलता है, कोई माला फेरने को नहीं बोलता है, कोई पूजा करने को नहीं बोलता है, बाहर की क्रियाकरण तो कुछ है ही नहीं। हम है और हमारे वर्तमान योग्यता में जो जो गलतियां हैं वो है। हम माने आत्मा देखने वाला, और योग्यता वर्तमान है, उसको सिर्फ देख देख के ही खत्म करना है, इतना ही काम है। अगर आप पूरा दिन दे सकते हो हेलन को जल्दी आगे बढ़ जाओ। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, परिग्रह नहीं बड़े कंट्रोल में रहेगा तो आरंभ परिग्रह भी अपने आप कंट्रोल में रहेगा। ये आदि मल मटवाना साधन है। देखो, सरलता, क्षमा, अपने दोषों को देखना, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, ये सब। इसके अलावा और भी गुण चाहिए, वो तो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे संसार में उदासीनता आवे, खाने पीने में रस न रहे, ये सब तो तीसरी साधना करोगे अपने दोस्तों को देखने वाली, तो अपने आप अंदर से उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये 5 तो गिना है, बाकी के गुण जो चाहिए नेसेसरी जो भी वो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं अपनी साधना के कारण। ये सब मल मिटने के साधन है, इससे जीव की योग्यता डेवलप होती है, अपूर्व आत्म भावना होती है। अभी हम आत्मा और संसार को रखें अपने सामने, तो हम संसार को प्रथम स्थान देंगे वेरी बिगिनिंग में। कभी आत्मा तो दिखता नहीं, मिलता नहीं, और हम बोले आप बोलो सबको लात मारो तो कैसे मारा, ये तो प्रकट दिख रहा है। और वो तो अभी अगर हमारे दिमाग में कंपेरिजन रखोगे तो हमारी आत्म भावना जवाब दे देगी कि भाई ऐसा इतना टेढ़ा खीर है तो हमको नहीं चाहिए, क्या तो हमको आत्म कल्याण नहीं करना है। लेकिन एक फर्स्ट स्टेज पूरा हो जाएगा अपने दोस्तों को देखने वाला, 24 घंटा चलेगा। फिर इसको पूछो कि भाई क्या चाहिए, रुपया पैसा इज्जत आबरू क्या चाहिए, तो सब कुर्बान है। अगर मेरे को मेरा आत्मा का दर्शन होता है, ये दुनिया में से एक पॉइंट भी मेरे को नहीं चाहिए, रजकण भी मेरे को, सब कुर्बान, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे समझ में आती है क्या है। वो स्टेज अभी आया नहीं है, क्योंकि साधना नहीं की तो कहां से आएगा। अभी कच्ची आत्म भावना है, पक्की आत्म भावना नहीं है। तो अपने दोस्तों को देखने वाला जो साधना करेगा अच्छी तरह से, इससे जो अंदर में अपने आप जो गुण प्रकट होंगे, इसके बाद जो 24 आवर्स जो अवलोकन चलेगा, समझना कि अभी हम सारी दुनिया को छोड़ना लगेगा,
मेरे लिए उनका अवतार हुआ है, मेरे को तारने के लिए आए हैं। ये भाव जो है अंदर में होते हैं, वो आना चाहिए और आते हैं। ये अभी जो साधन है वो मल मिटने के साधन है, पदार्थ के निर्णय तक पहुंचना है। तो इसके पहले वाली जो दो गलती है, इस लोक में अल्प भी सुखेच्छा और सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि, ये जो दो गुण है बहुत प्राइम गुण है, लेकिन अभी नहीं आएंगे। अभी आप बोलो कि नहीं सत्पुरुष आपको परमेश्वर जैसे लगने चाहिए, तो ये लगते नहीं है। ऊपर से भले हाँ बोलो, लेकिन लगते नहीं है। और सारी दुनिया को रचकण मात्रा को भी ग्रहण नहीं करना है, आत्मा के सामने सब कुर्बान तो अभी ऐसा तो नहीं है, अभी नहीं है। ऊपर से बोलो कि हाँ सब कुर्बान है, लेकिन इतना तैयारी अभी नहीं है। तो तैयारी उत्पन्न करने के लिए साधना करनी है, वो ये साधना है। तो निरंतर वर्तमान में अपने दोषों का अवलोकन चालू रहना चाहिए। शुरुआत में 5-5 मिनट करके 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कितना भी फ्री रह सकते हो, पूरा दिन चालू करो। 24 आवर्स तक पहुंचना है। निरंतर अंदर में जागृति रहे। जिस समय जो गलती हुई अपने को उसी समय में मालूम पड़ जाना है, मालूम करना है, निकालने को नहीं बोल रहे हैं। इतना ही काम, तब दोबारा क्रोध नहीं करना ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जितनी बार भी आ रहे क्रोध देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, जो भी विचार आए अपने घर आए दूसरों के, जो भी देखते जाओ देखते जाओ। ये साधना करो। इसके लिए 15 दिन अगर टोटल निवृत्ति ले सकते हो तो वो करो, कुछ भी जो कर सकते हो करो, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। ये करने के बाद ही आपको वो चीज आएगी, कौन सी, दिमाग में आत्मा की इतनी महिमा अंदर से आ जाएगी, खुद ही अंदर से। तो सारी दुनिया आपके लिए तिनके के बराबर है, घास के तिनके के बराबर। इसके अलावा सदगुरु के ऊपर जो परमेश्वर बुद्धि आएगी वो ऐसी आएगी, सदगुरु के लिए प्राण भी देने को तैयार हो जाए। इतने अंदर से भक्ति है, तो मस्ट है, कंपल्सरी है। इसके बिना दूसरा संकेत पदार्थ का निर्णय होने वाला नहीं। तो पदार्थ का निर्णय नहीं होगा तो आत्मा का अनुभव भी होने वाला नहीं है, तो वो अज्ञान मिटने वाला भी। ऐसी पूरी लिंक है इसके अंदर। तो विक्षेप मिटाने, मल मिटाने के लिए क्या कहा, सरलपना, क्षमा, પોતાના દોષ નું જોવું, અલ્પ આરંભ, અલ્પ પરિગ્રહ, એ આદि ઉદાસીનતા આદि जो भी गुण, वैराग्य आदि, तो मल मटवाना साधन છે। वर्तमान में अयोग्यता है, आत्मदर्शन करने के काबिल नहीं है, तो मलिनता है, वो मलिनता मिट जाएगी और काबिलियत आ जाएगी, योग्यता हो जाएगी उत्तम। और दूसरा पॉइंट ऑफ ज्ञानी पुरुष ની અત્યંત ભક્તિ તે વિક્ષેપ મટવાનું સાધન છે। विक्षेप भी तो प्रॉब्लम है ना, हम हमारी साधना करें लेकिन कोई ना कोई रुकावट आती है, अब क्या करें। जैसे हमको अपने दोस्त देखना है लेकिन देख नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, कंटिन्यू नहीं देख पाते हैं, देखते हैं बाद में देखा फिर नहीं देखा, फिर कहीं फंस गए, वापिस याद आया वापिस देखा, ऐसे चलता है प्रोसेस। तो जो बीच बीच में जो रुकावट आई साधना के अंदर, डिस्टर्बेंसेस आया, विक्षेप जिसको बोलते हैं, दखल, संसार के प्रसंगों की दखल अपनी साधना के अंदर, तो विक्षेप मिटाने के लिए क्या करना है, ज्ञानी पुरुष की अत्यंत भक्ति। एक दूसरी दवा दी है, 2 दवा, एक बाहर की, दोनों दवा उपादान की है, अपने ताकत से करना है। तो ज्ञानी पुरुष की भक्ति के बिना भी कार्य नहीं होगा, ये दोनों साथ में रखेगा तो बहुत इजी पड़ जाएगा। अपना काम डिफिकल्ट है, जैसे तैरना डिफिकल्ट है, तैरना नहीं आता है डिफिकल्ट है, तैरना तो है ही है, तब क्या करो, तो नहीं पानी में तो नहीं पैर रखना, डूब जाएगा तो नहीं, पानी में तो पैर रखना ही पड़ेगा। क्या, अब क्या करें, लेकिन डर लगता है, फिर हम क्या करें, मास्टर को साथ में रख, देखो उसको रिक्वेस्ट करो को वो आपको बराबर सही गाइडेंस देंगे और आपको तैरना सिखा देंगे। दोनों चीज चाहिए, अभी वेरी बिगिनिंग में तो सब चाहिए, तो बाद में अपनी बल आ जाएगा कि तो अपने आप तैरेंगे, लेकिन शुरुआत में तो सब चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हम इतने सक्षम नहीं है, हमारी योग्यता में बहुत कम है। तो योग्यता में अपनी खुद की भावना और बाहर में सदगुरु का सपोर्ट। तो सदगुरु का सपोर्ट तो इसको मिलता है, जिसको भक्ति श्रद्धा होती है उसको सपोर्ट मिलता है। वचन सब लोग सुनते हैं, लेकिन जो भक्तिवान होता है उसको असर करते हैं वचन। जो भक्तिवान नहीं है तो उसको वचन तो हाँ कई बार सुना है ऐसे वचन, देखो नया नया पर नहीं लगता है, श्रद्धा नहीं आती है। ज्ञानी के वचन में जो करुणा है, जो गाइडेंस है, तो उसकी जो महत्ता है, तो सबको एक बराबर उतनी वैल्यू नहीं लगती है। सुनते हैं हाँ अच्छा बोले, ठीक बोले, आज ऐसा अच्छा विषय दिया, नया बात सुना है, ऑर्डिनरी कक्षा में डाल देता है, ऑर्डिनरी कक्षा में नहीं है। जिनेश्वर के साक्षात जिनेश्वर के जो वचन होते हैं वैसे ही वचन उनके हैं। तो टेटिंग किया उनको प्रभात भाई,
ठीक है। कि जिनको केवल ज्ञान हो चुका है ऐसे महावीर स्वामी जीव को ज्यादा उपयोगी है कि जिसको अभी सिर्फ आत्मा का अनुभव है, रस पचकान भी नहीं है, अविरति सम्यक दृष्टि है, वो आपको ज्यादा ही उपयोगी है आत्म साधना करने में। उसका जवाब हमको लिखना। क्या जवाब मंगाया? जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया ऐसे जो महावीर स्वामी चले गए, वो आपको ज्यादा उपकारी है कि वर्तमान में विद्यमान प्रत्येक गुणस्थान वाले सत्पुरुष आपको विशेष उपकारी है? और परफेक्ट जवाब आया वहां से, तो वो तो परोक्ष है। भले केवल ज्ञानी है तो क्या होगा? अभी मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो कौन बताएगा? मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मेरी आत्म साधना में कहीं भी कमी हो, तो भी दोष उत्पन्न होते हैं, विक्षेप होता है, तो उसको तो जो वर्तमान में होगा वही हमारे दोष को निकाल सकेगा, बता सकेगा, करुणा कर सकेगा। दूसरे तो हमारे लिए तो महावीर स्वामी से भी ज्यादा उपकारी सत्पुरुष है। देख, और 213 में तो तुफान ने बहुत कमाल किया, जिनेंद्र को पीछे रखा, सत्पुरुष को आगे रखा। दूसरा अपनी आत्मा को भी पीछे रख लिया। आत्मा को बोला मैं तुमको नमस्कार नहीं, मैंने सदगुरु को नमस्कार करा। तो तुमको पूछा तो तुम जवाब भी देता नहीं हो। सत्पुरुष तेरे से भी ज्यादा सरल है, उसको पूछे तो वो जवाब देता है। तुम यहीं विराजमान है लेकिन मेरी खबर नहीं रखते हो। सत्पुरुष है, मेरी खबर रखते हैं। अगर मैं तेरा चलता हूँ तो फौरन मुझे कहते हैं भैया तुम क्यों मनुष्य को वेस्ट करते हो, क्यों दोष में पड़े हो, ऐसा नहीं ऐसा करो, मेरा ख्याल रखते हैं। तुम तो ख्याल रखते ही नहीं। हे पुरुष पूरा, तू बुरा नहीं लगाना, मैं तेरे से भी ज्यादा सत्पुरुष को चाहता हूँ क्योंकि वो तेरे से भी ज्यादा सरल है। पूछे तो जवाब देते हैं और प्रकट है, तू गुप्त है। सत्पुरुष है वो प्रकट है, और तुम कैसे हो? पर्दे के पीछे छुपे हुए हो, दिखाई भी देते नहीं हो। इसीलिए मैं उसकी आराधना करूंगा, उसकी पूजा भक्ति करूंगा। ये भाव जो है तो अंदर से आएंगे, तो मल मिटाएगा, अपने दोस्तों को देखने का चालू करेगा जीव, तो अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सारे दोस्त जो है, जितने भी दोस्त है, अपने आप मिट जाएंगे, अपने आप सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। सत्पुरुष के प्रति भक्ति अभी नहीं है जितनी चाहिए उतनी, जितना विनय भाव होना चाहिए उतना नहीं है। वो सब आएगा, नहीं आएगा तो कार्य नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती करना भी नहीं, साधना करते जाना है, अपने आप वो आए। अपने आप आए तो सही है। हम कृत्रिमता से भक्ति करें, कृत्रिमता से विनय भाव रखें, वो गलत है। उसकी बात आगे करते हैं ना। लेकिन यहाँ 3 दोष के बारे में बताया, मल, विक्षेप और अज्ञान। तो अज्ञान तो ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, रास्ता दिखाएंगे, उस पर चलेंगे तो ही आत्मदर्शन होने वाला है, इसके पहले नहीं। लेकिन कभी कभी ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, हमको रास्ता बताते हैं, तो भी हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि मल और विक्षेप है हमारे में। खुद में अयोग्यता है, टीचर तो बराबर है, लेकिन हम ही तो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मल और विक्षेप है। तो मल माने असरलता, और जो क्रोधादि भाव, अपने दोषों को देखना नहीं, मतलब प्रमाद, ज्यादा आराम, ज्यादा परिग्रह की रुचि, ये आदि बहुत सारे दोष है। और मलिनता है, उसको रिवर्स करना है। सरलता से, क्षमा से अपने दोषों को देखना है, अल्प आराम, अल्प परिग्रह, और ऐसे बहुत सारे गुण उत्पन्न करना है अपनी योग्यता में। तो फिर ज्ञानी पुरुष के वचन समझ में आए, और ज्ञानी पुरुष के वचन समझ में आने के लिए विक्षेप भी मिटाना है। सुनो, भक्ति पूर्वक सुनो, क्योंकि ये वचन बहुत अनमोल है। सत्पुरुष के एक एक वचन में अनंत आगम भरे हुए हैं। एक ही लाइन में बहुत कुछ मालूम, तुझे मोह विकल्प थी समस्त संसार, अंतर्मुख अवलोकता। तो ये वचन तो एक है, लेकिन कितना मर्म है इसके अंदर, पूरी साधना इसमें है। अगर वो नहीं समझ पाया तो फिर जीव तेरा चलता है, फिर कोई भक्ति का शब्द हो जाता है, भक्ति करने लग जाते हैं, गीत गाना और बस भजन गाना, उसमें चले गए। कोई शास्त्र पढ़ने में रुक गए, कोई पूजा भक्ति में रुक गए, कोई किधर भी नहीं, मैं परमात्मा करके विचारों में रुक गए। देखो ये गड़बड़ हुई, क्योंकि मल और विक्षेप के कारण वो जैसा ज्ञानी के वचन का जैसा अर्थ करना चाहिए और जिस प्रकार से साधना करनी चाहिए उस प्रकार से समझ नहीं पाया, तो गड़बड़ हो गई बहुत सारी। इसीलिए मल विक्षेप मिटे तो ज्ञानी पुरुष मिले, उनके वचन सुने तो विधि भी बराबर समझ में आती। जब तक विधि भी बराबर समझ में आती नहीं। अब आगे कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पोस्टकार्ड के अंदर, तो आप कहते हो कि ज्ञानी पुरुष मिले तो ही आप आत्मज्ञान होता है, तो ज्ञानी पुरुष का समागम न मिलता हो तो क्या करें? ये भी एक समस्या है। या बहुत दूर रहते हो तो हम क्या करें? कांटेक्ट रोज नहीं होता हो तो क्या करें? तो तीसरे पोस्टकार्ड के अंदर उन्होंने ये बात की है।
कि कैसे करना। ऐसी परिस्थिति में हमको आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, तो तीसरे पुष्कर ने बताया।